सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है क्या घटना घटी। अब इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? क्या चाहते हैं सर? क्या चाहते हैं? हमला हो सर? ये सर, अरे सर क्या हमला हो सर? आने वाले थे, अब माँ पापा के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये कुकृत्य कर दिया। पहलगाम में शहीद हुए आईबी अधिकारी मनीष रंजन का अंतिम संस्कार पश्चिम बंगाल के झालदा में होगा। कश्मीर से उनके पार्थिव शरीर को रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया गया, जहां से उनके पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से झालदा के लिए रवाना किया गया। इस दौरान उनका पूरा परिवार भी मौजूद रहा। शहीद मनीष रंजन की पत्नी और उनके बच्चों की हालात को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। लेकिन अभी छोड़ दीजिए प्लीज, अभी स्थिति में नहीं है। क्या पता चला था? आपको सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है क्या घटना घटी। अब इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? क्या चाहते हैं सर? क्या चाहते हैं? हमला हो सर? ये सर, अरे सर क्या हमला हो सर? अभी इसका स्थायी समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन। आईबी अधिकारी मनीष रंजन के शव को लेने के लिए उनके भाई समेत परिवार के कई सदस्य और गांव के लोग रांची पहुंचे थे। मूल रूप से बिहार के सासाराम के रहने वाले मनीष रंजन का पूरा परिवार इन दिनों पश्चिम बंगाल के झालदा में रह रहा है। एयरपोर्ट पर मनीष रंजन के दोस्तों ने बताया कि वो एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी भी थे, काफी मिलनसार थे। उन्होंने बताया कि मनीष को घूमने का काफी शौक था, इसी कारण वो पहलगाम गए थे। इसके बाद वैष्णो देवी भी माता पिता के साथ दर्शन करने के लिए जाने वाले थे। इससे पहले ये हादसा हो गया। आने वाले थे, अब माँ पापा के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये कुकृत्य कर दिया। नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी मेरी आखिरी बात उससे। वो मैं बोकारो में कार्यरत था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भैया मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे थोड़ा सा सामान एकोमोडेट करने के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो मैंने फिर उनका सामान एकोमोडेट कर दिया था। बहुत मेधावी छात्र था वो, और हमेशा से अच्छा अव्वल रहा है, क्लास में अव्वल रहता था। उसने बहुत बार रांची में भी आके मतलब क्विज कंपटीशन जीता है। इसके 2 बच्चे हैं ना? 2 बच्चे हैं। 2 छोटे बच्चे। हाँ। झालदा में कहाँ रहते थे? ये झालदा में पुराना बागमुंडी रोड में रहते हैं। पिताजी इनका भी हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं हिंदी हाई स्कूल झालदा से। जिन लोगों ने के प्रति मतलब जितना कठोर से कठोर सजा दिया जाए, मुझे तो यह पूर्ण विश्वास है कि उनको कठोर सजा दिया जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन इसका जो जड़ है ना, वो भी खत्म किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हम लोग अपने बच्चों को खोते रहेंगे, या वो मेरा छोटा भाई जैसा था, तो ये बहुत मतलब मुश्किल समय है। मनीष रंजन 5 साल रांची के आईबी यूनिट में भी कार्यरत रहे। रांची में साल 2017 से 22 तक वो बतौर सेक्शन अफसर तैनात थे। इसके बाद उनकी पोस्टिंग हैदराबाद आईबी में हुई थी। मनीष के पिता पश्चिम बंगाल में शिक्षक हैं, इसलिए पूरा परिवार झालदा में रहता है। मनीष रंजन की पत्नी की नौकरी रांची में पोस्टिंग के दौरान ही बिहार में शिक्षिका के तौर पर हो गई थी। तब उन्होंने बिहार में पोस्टिंग की गुजारिश की थी, लेकिन तबादला हैदराबाद होने के कारण उनकी पत्नी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। मनीष रंजन के दोस्तों के मुताबिक कश्मीर जाने के बाद वहां उनके साथी श्री भूषण ने उन्हें रिसीव किया था। तब मनीष की पत्नी ने कहा था कि यहाँ आकर अजीब लग रहा है। मनीष आईबी में नौकरी ज्वाइन करने के पहले तमिलनाडु में एक्साइज में नौकरी करते थे। आईबी में नौकरी लगने के बाद उन्होंने एक्साइज की नौकरी छोड़ दी थी। स्वाभाविक है लोगों के आक्रोश, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं हुई है जम्मू कश्मीर में, पहलगाम में, यानी नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ा करके, कपड़ा उतरवा करके और लोगों को मारा गया है, तो ये बिल्कुल क्षमा करने की योग्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार उसको गंभीरता से ले रही है, और जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनके जो आका है, जो जहाँ से प्रायोजित होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि घटना सिर्फ 26 लोगों का नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर ये लोगों ने गोलियां चलाई, मारा, और इसका मकूल जवाब देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कब देगी, कैसे देगी, वो लोग जो एक्सपर्टीज है वो लोग तय कर रहे होंगे। इसलिए
हमें उस दिन की जरूर प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है। क्योंकि जो बार बार जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की जो एलिमेंट्स है उसको लोग प्रोत्साहित करते, उसको बचाते हैं, उनको भी हमें चिन्हित करना होगा। झारखंड की धरती में भी ऐसे लोग हैं। कल एक की तो गिरफ्तारी हुई, और यहाँ तो मंत्री भी जो संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं, उसका ही नतीजा है। और इसलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार के जो लोग हैं, वैसे लोगों के ऊपर तो देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और उनको जेल के शिकंजों में ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। सर 5 बड़े फैसले तो कल लिए